मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मैं आज आपको व्रत और त्यौहार के क्रम में भादव महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को होने वाले व्रत के बारे में बताऊंगी। इस व्रत का नाम हरितालिका है। इस व्रत को पार्वती जी ने शिव को प्राप्त करने के लिए किया था। इसलिए कुंवारी कन्याएं भी मनवांछित वर के लिए इस व्रत को करती हैं। यह व्रत भादव की शुक्ल पक्ष की तीज के दिन ही किया जाता है। इस व्रत को महिलाएं बहुत ही मनोयोग से करती हैं। पूरे दिन निराहार रहती हैं, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीती हैं। इस व्रत में गणेश जी, शिव जी, पार्वती जी की पूजा की जाती है। पहले दिन से ही औरतें मेहंदी लगवाना शुरू कर देती हैं। व्रत के दिन नए नए वस्त्र पहनती हैं, घर में साफ सफाई रखती हैं और तरह तरह की मिठाई एवं फल फूल से भगवान की पूजा करती हैं। पार्वती जी को सुहाग पिटारी चढ़ाई जाती है और धोती गमछा शिव जी को। गंगा जी की मिट्टी से गणेश जी, पार्वती जी और शिव जी की मूर्ति बनाई जाती है। फूल माला, प्रसाद, सुहाग पिटारी चढ़ाकर धूप दीप से आरती करते हैं और पूजा करते हैं और एक पिटारी में सब सामान डालकर सासू जी को पैर छूकर देते हैं। एक ब्राह्मण जोड़े को जिमाते हैं, उसके बाद खुद प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस प्रकार यह पूजा संपूर्ण होती है। अब मैं आपको इसकी कथा सुनाऊंगी, जिससे आपको क्यों किया जाता है यह व्रत ज्ञात होगा। कहते हैं, दक्ष कन्या सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपने पति शिव जी का अपमान देखा तो वे सहन नहीं कर पाईं और योगाग्नि में दग्ध हो गईं। कुछ अंतराल पर मैना और हिमवान की तपस्या के फलस्वरूप उनके घर प्रकट हुईं। यहाँ पर भी वो शिव भक्ति में ही लीन थी। कुछ बड़ी होने पर वो पिता की आज्ञा से तपस्या करने लगीं और बहुत कठिन तपस्या कर रही थी शिव जी के लिए। उनकी तपस्या को देखकर हिमवान के घर नारद जी पधारे। देवर्षि की हिमवान ने बहुत आवभगत की। नारद जी ने हिमवान से कहा, भगवान विष्णु आपकी कन्या का वरण करना चाहते हैं। इस संबंध में आपका क्या विचार है, बताएं। हिमवान राजी हो गए और उन्होंने स्वीकृति दे दी। तब नारद जी उमा के पास जाकर बोले, उमे, छोड़ो यह तपस्या, तुम्हें अपनी तपस्या का फल मिल गया है। तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु से तय हो गया है। यह सुनकर उमा मूर्छित होकर गिर पड़ी, क्योंकि वह तो शिव जी को ही अपना पति मानती थी। उनकी सखियों ने उन्हें होश कराया। तब पार्वती जी ने अपनी सखियों को अपना शिव से जो अनुराग था उसके बारे में बताया। सखियों ने कहा, चलो हम कहीं और चलकर छिप जाते हैं, तुम्हारे पिता आते ही होंगे। वो सब कहीं दूर पर्वत कंदरा में चली गईं। पार्वती जी ने शिवलिंग बनाकर उनकी उपासना की, जिससे शिव जी प्रसन्न हो गए और शिव जी ने पार्वती जी को पत्नी रूप में अपनाने का वचन दिया। हिमवान उन्हें खोजते खोजते वहां पहुंच गए। जब उन्हें सब बात ज्ञात हो गई तो उन्होंने शिव जी के साथ उनका विवाह कर दिया। बरहु शंभु न तरहु कुंवारी, पार्वती जी के इस अटल अनुराग की विजय हुई। क्योंकि सखियों ने उन्हें हरा था, इस कारण इसका नाम हरितालिका पड़ा। धन्यवाद। हर एक कथा के बाद गणेश जी की कथा सुनी जाती है। मैं आपको एक गणेश जी की छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार गणेश जी के मन में खीर खाने की हुई। वो चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे, शायद कोई खीर बना दे, मगर कोई तैयार नहीं हुआ, क्योंकि मात्रा इतनी कम थी। एक बुढ़िया माई बोली, ला बेटा, मैं खीर बना देती हूँ। वो एक कटोरी लेकर आई और गणेश जी से बोली, कटोरी में दूध को डाल दो। माई को बोले गणेश जी,
कि माई इसमें क्या होगा, आप बड़ा सा टोप लेके आओ। बुढ़िया माई लेके आई। जैसे ही गणेश जी उसमें दूध और चावल डाले, टोपिया लबालब दूध से भर गया। गणेश जी बोले, माई तू खीर बना कर रख, मैं आ रहा हूँ। खीर बनकर तैयार हो गई। मोटी मोटी मलाई देखकर बुढ़िया माई का मन चल गया। बुढ़िया माई दरवाजे के पीछे बैठ गई और खीर खाने लगी। मुंह से सटक बिंदायक बोलने लगी। थोड़ी देर में गणेश जी आए। बोले, माई खीर बन गई क्या? माई बोली, हाँ बेटा बन गई, हाँ खा लो। गणेश जी बोले, मैं तो तभी खा लिया जब तुम मेरा नाम लेकर खा रही थी, मेरा तो पेट भर गया। बुढ़िया माई शर्म से पानी पानी हो गई। गणेश जी बोले, माई ये खीर उठाकर रख दे, जब तेरी इच्छा होवे निकाल कर खा लेना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। जैसे गणेश जी आपने बुढ़िया माई की लाज रखी, वैसे सबकी रखना। कहने और सुनने वाले की सबकी सुनना।